नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी गृहदाह। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर ही घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर, भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हठ करते या रोते नहीं देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए थे। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं? देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए? निर्मला, पैर क्या फिसलेगा? यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं थी, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देवप्रकाश खड़े तौलिया से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे, साथ में एक कहार भी कूदा, दो मल्हार भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देवप्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को रोक न सके। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? देव, बेटा गंगा ने उन्हें न्योता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही इसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पंछी है। सत्यप्रकाश को एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों में उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है? 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ कि मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आवेंगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्य, क्या मेरी ही मां स्वर्ग से आ जाएंगी? देव, हाँ वही माता आ जाएंगी। सत्य, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्न प्रसन्न रहने लगा। अम्मा आ जाएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक न करूंगा, कभी जिद न करूंगा। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह के दिन आए। घर में तैयारियां होने लगी। सत्यप्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएंगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले, पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया।
बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषणों से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन सह न सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी, यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया, आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया, वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे बस अम्मा न कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने न किया। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई, वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कभी कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल ज्यों ज्यों निकट आता उसकी कठोरता बढ़ती जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सौर गृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा, लेकिन सहसा देवप्रिया ने सरोज स्वर में कहा, खबरदार, इसे छूना मत, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, पर इन्होंने मुझे क्यों झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुराग में नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर से ही डांटा, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या के समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? सत्य, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने को नहीं देती। देव, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। सत्य, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्चियां ले रहा था। देव, झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध। इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता, न कुछ मांगता न कुछ बोलता। पहले वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले कुचले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कनकौवे लूटता, गालियां बकना भी सीख गया था। शरीर भी दुर्बल हो गया, चेहरे की कांति गायब हो गई। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे और सत्य प्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके उसे दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देव प्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्य प्रकाश के साथ बातचीत करने से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़के में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला। देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट,
चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंह फट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से प्लवित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नववृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नसीब नहीं हुआ था। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वो अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्य प्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं अधिक भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद करके कहता कि भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती। माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है, अभी क्या कभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से कुछ बचाकर अपने भाई को दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शांति में आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सब सद्भावों के साम्राज्य में विचार करने लगता। उसके मुख से कोई भी भद्दी और अप्रिय बात नहीं निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिनों तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्य, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए जमा हो गए हैं। जाता हूं तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूं। देव, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना? सत्य, आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देव, और जुर्माना क्यों हुआ? फीस न देने के कारण। देव, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। देव, तुम ज्ञानू से जलते हो। सत्य, मैं क्यों ज्ञानू से जलने लगा? यहां हम और वह दो हैं, बाहर हम एक समझे जाते हैं। यह मैं नहीं कहना चाहता कि मेरा कुछ नहीं है। देव, क्यों? यह कहते शर्म आती है? सत्य, जी हां, आपकी बदनामी होगी। देव, अच्छा, तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं? मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए प्रति मास कुछ दूं। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल होगे और वह जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह पर कालिख लगेगी। सत्य, विद्या मेरे भाग्य में नहीं है। देव, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्य, भीख मांगना। देव, तो फिर मांगो भीख, निकल जाओ मेरे घर से। देवप्रिया भी आ गई, बोली, शर्माता तो है नहीं, बातों का जवाब देता है। सत्य, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देव, ये जली कटी बातें मुझसे न सही जाएंगी, मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूं। देव प्रकाश, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी हो तो मांगे भीख। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असहाय हो गया था। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भत्सना, सब कुछ वह सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए हैं, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्य प्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य, जाता हूं, कहीं नौकरी करूंगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूं। सत्य,
तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्य प्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहां कोई पूछने वाला नहीं वहां पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा और पेट पालता रहूंगा, और किस लायक हूं। ज्ञानू, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती है? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती हैं। सत्य, मेरे नसीब खोटे हैं और क्या। ज्ञानू, तुम पढ़ने लिखने में जी नहीं लगाते? सत्य, लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूं क्यों यही ना होगा कि ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञानू, तुम मुझे भूल तो न जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा, मुझे भी एक बार अपने यहां बुलाना। सत्य, तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। ज्ञानू, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। सत्य, मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास में एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था। सत्यप्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृतांत कहना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती, अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सारी सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी है। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपड़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-2, 3-3 बार लिखाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपया रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर के बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद या दुख न था। घर के लोगों की याद कभी न आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेमयुक्त बातें न भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूं, मुझे भी कोई चाहता है, मुझे भी कोई याद करता है। उसी दिन से सत्यप्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया। कई बार बूटी, भंग, शराब, कबाब की भी ठहरी। आईना, तेल, कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों को हील हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपया तो होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है।
ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी न करता, बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष को बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं। उनका रक्षक उद्धारक, उसका पारितोषक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिनमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं जाता। तब से सत्य प्रकाश प्रति माह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेजता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि यह अब हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना भी छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देव प्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानो अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपये देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश: मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देव प्रिया: तुम बात पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं ही करते हैं। देव: ज्ञानों का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूं। देव प्रिया: उसकी कौन चलावे, वहां कोई रखेली कर ली होगी, विवाह क्यों करेगा, वहां कौन देखने जाता है। देव: रखेली कर ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीने न भेजता और ना ही वे चीजें भेजता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता आया है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न फंसी जोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देव प्रकाश की भी यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानों के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भ्रातृ स्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्या में आनंद हुआ
कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी? मैं मर भी जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा। मरा है या जीता है, अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे अपने एक बार इनकार का कारण लिखने का अवसर तो मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरता और निशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपने संतान का शत्रु हो जाता है। मैं अपनी आंखों से देखकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सा सूना हो जाएगा। मेरे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपया पिता के नाम भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया है, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में और कोई न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा से ही मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन इससे बढ़कर मेरे लिए आनंद और संतोष का और कोई विषय नहीं हो सकता। देव प्रकाश यह पत्र पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह लौंडा देखने में सीधा है, मगर है जहर का बुझाया हुआ। कैसा 100 कोस दूर बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है, और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब भी याद आता है कि किशोरावस्था से ही वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से खाता था, फिर भी उनके तेवर कभी मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं। कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या के समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे कि ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, क्या कलकत्ता जाओगे? जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? ज्ञान, उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह पर कालिख लगवा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकरें खा रहा है, और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया, अच्छा चुप रह। ब्याह न करना है न कर, जले पर नमक तो न छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ किसी को ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे कमारा रह, पर मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। ज्ञान, क्या मेरी भी सूरत से घृणा हो गई? देवप्रिया, जब तो हमारे कहने में ही नहीं है तो जहां चाहे वहां रह। हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। देव, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन बोलती हो? ज्ञान, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देव प्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी कि मैं इसकी सूरत न देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया।
देवप्रिया, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यूं मुझे न जलाता। देव, अरे तो क्या वह विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है। जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझाकर राजी कर दूंगा। देवप्रिया, मेरे हाथों से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं कह के हाँ न किया। निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवाय और कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भरकर कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य नए टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों को सुनने की फुर्सत भी न थी। मोहल्ले के घरों में नित्य विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनके गोद में बच्चे खेलने लगते थे। घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयां आती थीं, कहीं गाना बजाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूँ। मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना बदा नहीं है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुख चंद्र देखूंगी और उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर भी आनंदोत्सव की धुन की ताने उठेंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्य प्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो यह कोई शत्रु ने रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर आया है और वह मुझे मारना चाहता है। ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तो मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन सा दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी? तूने मेरे लड़के पर वशीकरण का मंत्र चला दिया। दूसरे दिन फिर एक ऐसा ही पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को जी भर के गालियां न लिख देती उसे चैन न आता था। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूं। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा कि अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपने गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660 और 70 रुपए की आमदनी क्या होती है? अब तक जो कुछ बचता था वह वास्तव में बचत न थी, बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आद्र कोठरी में रहकर 25 से 30 रुपए बच रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की मद बढ़ गई। फिर वही पहले की सी दशा हो गई।
बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकारक भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्य प्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता था। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता था। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती, बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर चूर हो जाता था। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता। पर वहां निशांधकार के सिवाय और कौन था? दीवारों के कान चाहे भले हों, मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के भी पत्र अब कम आते थे, और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी न होता था। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भाव में पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। स्नेह स्नेह सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिनों के लिए आना असंभव था? मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है? उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरले ही होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूं, किसी संगिनी के प्रेम में क्यों न शरण लूं। वह सुख और शांति और कहाँ मिल सकती है? मेरे जीवन के निशांधकार को और कौन ज्योति अवलोकित कर सकती है? वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता। जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींचकर लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया, नहीं तो मेरी ऐसी दशा हीन क्यों होती? मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या? क्या मैं श्रम से जी चुराता था? अगर बालपन से ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोंट दिया गया होता, तो आज मैं भी आदमी होता। पेट पालने के लिए इस विदेश में न रहना पड़ता। नहीं, मैं अपने ऊपर अब यह अत्याचार और न करूंगा। महीनों तक सत्य प्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवाय उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थामकर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े। यह देव प्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में उसे संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मांतक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेट रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। हा, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूं। मैंने इतने दिनों केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रेम का स्वांग भरा। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र आ पहुंचा। सत्य प्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। एक दिन पीछे तीसरा पत्र आ पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। फिर वह एक नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्य प्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दिया, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और कहती बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते भैया।
माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, ठीक वैसे ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी। उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते, उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौर गृह का दृश्य सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के वज्र के शब्द कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आती। बिना किसी अपराध के माँ डांट बताती। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उनका बात बात पर त्योरियां बदलना, माता के मिथ्यावादों पर विश्वास करना। हाय, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगता। फिर करवट बदलता और चिल्ला कर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इसी भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुआ था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? भूतों का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूं। ज्ञान प्रकाश, वह तो देख ही रहा हूं। सत्य, तुमने अपने आने की सूचना भी न दी। मकान का पता कैसे चला? ज्ञान, सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। सत्य, अच्छा हाँ, दी होगी, पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है? ज्ञान, माताजी का देहांत हो गया। सत्य, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्य, पिताजी तो कुशल से हैं। ज्ञान, हाँ, अभी मरे नहीं हैं। सत्य, अरे क्या बहुत बीमार हैं? ज्ञान, माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी दोनों अंगुलियां काट ली। वही विष उनके शरीर में भी पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान, ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।